हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं विशाल कोडिंग वार्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो विजुअल कोड एडिटर को ओपन करते हैं। तो वीएस कोड एडिटर हमारा ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे लर्न टर्नरी ऑपरेटर के नाम से। अब एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे न्यू क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास लर्न टर्नरी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे अपना मेन मेथड लिख लेंगे मेन। तो हमने अपना मेन मेथड लिख लिया है। अब हम यहाँ पे इसके बारे में सीख रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है? टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि जब हमको कोई कंडीशन यूज़ करनी होती है तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कोई कंडीशन आ गई, जैसे कि किसी की एज को वेरीफाई करना है या वोट सिस्टम करना है, तो कोई भी या एक कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, या 3 नंबरों के बीच में कोई बड़ा नंबर ढूँढना है, तो हम जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कब करते हैं? जब हमको कोई कंडीशन लगानी होती है, तब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग अब टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना सीखेंगे। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं? कि हम मेहनत से अपना कोड को कम लिखना पड़े। जैसे कोई प्रोग्राम को हम एक इंटीजर ले लिया ए, इसके अंदर है 10, अब और एक इंटीजर ले लिया बी, इसके अंदर है मान लीजिए 20। अब हम चेक करा रहे हैं कि दोनों में कौन बड़ा है, तो हम इफ एल्स के अगर थ्रू लिखेंगे तो ये हमारा कोड बहुत लंबा हो जाएगा। हम इफ लिखेंगे ए, पहले चेक करेंगे ए क्या बड़ा है बी से। अगर है तो क्या दे दो, अगर ए बड़ा है बी से तो हमको आउटपुट में दे दो 10, और एल्स प्रिंट कराएंगे, आउट करेंगे, और नहीं तो 20। तो अब क्या होगा? अब हम चेक कर रहे हैं ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा हुआ बी से तो हमको 10 मिल जाएगा। अगर ए बड़ा हुआ नहीं बी से, अगर ए छोटा हुआ बी से, तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा 20, क्योंकि ए अब छोटा है बी से, तो बी बड़ा हुआ तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा 20। अगर ए बड़ा हुआ बी से, तो ये वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, 10 मिल जाएगा हमें। अगर ए बड़ा नहीं हुआ बी से, तो ये वाले ब्लॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 20। तो इसी इतने लंबे कोड को लिखने के बजाय केवल इतने से जरा से लाइन में हम अपना कोड लिख दें, तो मैं इसको एक लाइन के इतने बड़े कोड को एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ क्यों टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब इसको मैं छोटे से उसमें लिख दूंगा, शाउट लिखूंगा, शाउट कंडीशन लगाऊंगा ए बड़ा है बी से, तो क्या करो, अगर ए बड़ा है बी से तो हमको 10 दे दो, नहीं तो कॉलन लगाया 20 दे दो। तो अब ये क्या होगा देखिए, मैंने इतने लंबे लाइन के प्रोग्राम को केवल एक लाइन में लिख दिया। इसी को ही टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हमें मेहनत करने से बचा देता है। ने 5 लाइन के, 1 2 3 4 5 5 लाइन के कोड को ने केवल एक लाइन में लिख दिया। तो आप देख रहे हैं केवल एक लाइन में टर्नरी ऑपरेटर इतने लंबे कोड को लिख देता है। तो इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है मेहनत से बचने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? चेक यही काम हो रहा है। ए बड़ा है बी से, तो 10 प्रिंट कर दो। अगर ए छोटा है बी से हुआ तो हमारा बी बड़ा हो जाएगा। ए बड़ा है बी से तो 10 मिल जाएगा। अगर ए छोटा हुआ बी से तो हमको 20 मिल जाएगा, क्योंकि बी बड़ा हुआ ना, बी बड़ा है तो हमको 20 मिल जाता है। अगर ए बड़ा हुआ बी से तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर ए बड़ा नहीं हुआ बी से तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, मिल जाएगा 20, ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो रूल ये होता है कि अगर
कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर का रूल ये होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे हमेशा फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन मिलती है, अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो हमेशा सेकंड वाली एक्सप्रेशन हमें मिलती है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स होता है। इस साइड वाला एक्सप्रेशन 1 हमारा ट्रू होता है, एक्सप्रेशन 2 हमारा फॉल्स होता है। तो ए बड़ा है बी से कि नहीं चेक करेगा, ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो ये वाली मिल जाएगी, अगर ए छोटा हुआ बी से तो ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी, तो ये इसमें चला जाएगा, हमको बी बड़ा हो गया तब तो हमको 20 मिल जाएगा। तो आपने देख लिया गाइस कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, ये समझाने के लिए आपको था कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, लाइन को एक कोड में लिखने के लिए। तो इतना लंबा कोड इसने इतने में लिख दिया, इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर। तो अब प्रोग्राम को करेंगे, ठीक है गाइस। तो रूल ये होता है कि अगर कोई हमने कंडीशन दे दी और ये टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, अब हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सीख रहे हैं। तो ये इसका रूल होता है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है। हमने कोई कंडीशन दे दी, तो अगर कंडीशन हमने दे दी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन जो 1 है ये वाला ट्रू हो जाएगा, अगर हमारी कंडीशन फेल हो जाती है तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर ट्रू होती है तो हमारी यानी रिटर्न होके मिल जाती है एक्सप्रेशन 1, अगर कंडीशन फेल्स हो जाती है तो हमारा एक्सप्रेशन 2 हो जाता है कॉल। तो अब हम इसका प्रोग्राम करके देखेंगे। हमने एक इंटीजर ले लिया एज नाम से, एज नाम से हमने एक इंटीजर बना लिया, उसमें अपनी एज 19 कर दी। अब हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट। और अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एज अगर बड़ी है या बराबर है 18 के। अब टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन 1 लिख देंगे। तो यू कैन वोट, ठीक है, और कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन देंगे, नॉट एलिजिबल। अब इसको प्रिंट करा लेंगे, शाउट करेंगे, SOUT शाउट, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करा लेंगे। तो अब हम फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारा आउटपुट में आ गया यू कैन वोट। क्यों आया? क्योंकि हमने एज दे रखी 19 और हमने लगा रखी है कंडीशन। ये टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर कर रहा था, ये हमारी कंडीशन है और ये हमारी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये हमारा एक्सप्रेशन 2 है। तो हमारी एज में क्या है, 19 स्टोर है। तो चेक कर रहा है, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हो रही है, एज हमारी बड़ी है या बराबर है 18 के। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है, तो ये हमारी एज बड़ी है 18 से, एज इज ग्रेटर देन 18। तो हमारी 19 बड़ा है 18 से, तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ये कंडीशनल ऑपरेटर की नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू हो जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशनल ऑपरेटर के बगल वाली एकदम फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है। अगर ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये सेकंड वाली एक्सप्रेशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे एज में 19 सेव है, 19 स्टोर है, तो 19 बड़ा है 18 से, 19 इज ग्रेटर देन 18। तो ये वाली हमारी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। तो हमें आउटपुट में मिल गया यू कैन वोट। अब हम इसको कर देंगे 17। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एज में 17 आ गया। अब चेक होगा 17 बड़ा है या बराबर है, तो 17 इज ग्रेटर देन 18। तो इसको मिला नहीं, ग्रेटर देन नहीं और ना ही इक्वल है 18 के, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हो जाएगी सेकंड वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। तो हमको ये आउटपुट में सेकंड वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन हो गई फेल। तो ये हमारी सेकंड वाला एक्सप्रेशन हमको मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि जो हमारा एज वेरिएबल है इसके अंदर 17 स्टोर है, 17 ना 18 के बराबर है ना ही 18 से बड़ा है। तो हमारा ये वाली
एक्सप्रेशन हमारे को नहीं मिलेगी आउटपुट में, हमारी सेकंड वाली एक्सप्रेशन हमें आउटपुट में मिलेगी। तो ये वाला प्रोग्राम हमने देख लिया, आउटपुट में हमको अब मिलेगा नॉट एलिजिबल। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। नॉट एलिजिबल, तो हमको आउटपुट में क्या मिल गया, नॉट एलिजिबल, क्योंकि एज वेरिएबल में 17 स्टोर है, तो 17 बड़ा नहीं है 18 से। यहाँ ग्रेटर देन ऑपरेटर लगा और इक्वल टू लगा है, चेक किया जा रहा है क्या बड़ा है या बराबर है 18 के। तो यहाँ चेक हुआ एज हमारी ना बड़ी है 18 से, ना ही बराबर है, तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारी सेकेंड वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। हमें आउटपुट में मिलेगा नॉट एलिजिबल, यह वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा और नॉट एलिजिबल हमें आउट प्रिंट होके मिल जाएगा। तो हमने यह वाला एग्जाम्पल देख लिया। अब हम करेंगे इसी में मार्क्स चेक करने का। तो एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें मार्क्स दे देंगे 35। तो हम चेक कर रहे हैं कि मार्क्स अगर बड़े हों 33 से तो पास हो, अगर 33 से नीचे हो तो फेल हो। तो अब हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और रिजल्ट दे देंगे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाएंगे, मार्क्स बड़े हों या बराबर हो 33 के। तो अब कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन दे देंगे पास, और कॉलन लगाएंगे, सेकंड एक्सप्रेशन दे देंगे फेल। और अब इसको प्रिंट करा लेंगे, शाउट करेंगे और वेरिएबल रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स को चेक कर रहे हैं। मार्क्स में क्या है, 35 स्टोर है, तो 35 बड़ा है या बराबर है 33 के कि नहीं। अब यहाँ पे ये चेक होगा, तो मार्क्स में 35, तो मार्क्स बड़ा है 33 के, बराबर नहीं है 33 के, लेकिन बड़ा है, मार्क्स बड़ा है 33 के। तो यानी एक्सप्रेशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर लगा है, तो हमारा यहाँ पे चेक हो रहा है मार्क्स बड़े हैं या बराबर है 33 के। तो ये 33 के बराबर नहीं, लेकिन 33 से बड़ा है, तो हमारी ये वाली फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा पास। और ये वाली हमारी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मार्क्स बड़े हैं 33 से, तो हमारी इस कंडीशनल ऑपरेटर के नेक्स्ट वाली फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो जाती है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमेशा टर्नरी ऑपरेटर के बगल वाली फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ट्रू होती है। अगर हमारी ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारी सबसे लास्ट वाली ये वाली एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा पास, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा पास। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में मिल गया पास, क्योंकि मार्क्स चेक किए जा रहे हैं, मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं 33 के। तो इसको मार्क्स बड़ा मिल गया 33 से, तो हमको तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमको ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो ये वाला हमें पास है, तो हमको आउटपुट में मिल जाएगा पास। अब इसी में अब इसको 30 कर देंगे मार्क्स को। तो अब क्या होगा, हमारे मार्क्स हो गए 33 से कम। अब मार्क्स में 30 हो गया, 30 बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है 33 के। तो अब फिर इक्वल टू चेक करेगा, क्या मार्क्स बराबर है 33 के। तो 30 बराबर भी नहीं है 33 के, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो जब कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारी सेकंड वाली एक्सप्रेशन हमारे को मिल जाती है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलेगा, सेकंड वाली एक्सप्रेशन मिलती है हमेशा। तो अब हमको आउटपुट मिलेगा फेल, क्योंकि ये वाली कंडीशन फेल हो गई, तो फिर सेकंड वाली एक्सप्रेशन हमारे को आउटपुट में मिलती है। तो अब ये हमको आउटपुट में मिल जाएगा फेल। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट में मिल गया फेल, क्योंकि मार्क्स अब हो गए 33 से कम। तो 33 से
कम हो गए हैं ना, तब क्या चेक होगा, मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं 33 के, तो इसको मार्क्स मिलेंगे 33 से कम, तो यह वाली सबसे लास्ट वाली एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगी। तो हमने यह वाला भी प्रोग्राम बना के देख लिया। अब हम मैक्स नंबर का प्रोग्राम देखेंगे। अब हम मैक्स नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे, जो मैक्स नंबर होगा हमको आउटपुट में दे देगा। तो अब एक इंटीजर ले लेंगे a, इसके अंदर असाइन कर देंगे 10, एक इंटीजर ले लेंगे b, इसके अंदर असाइन कर देंगे 20, एक c ले लेंगे, इसके अंदर असाइन कर देंगे 30, और एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे मैक्स। अब क्या करेंगे, मैक्स वेरिएबल लिख लेंगे अपना मैक्स, और कंडीशन लगाएंगे। अगर ये, अब दो नंबरों को पहले टेस्ट करने का बनाएंगे, इसके बाद सेकंड एग्जांपल 3 नंबरों को टेस्ट करने का देखेंगे। तो पहले हम दो नंबरों को फाइंड कर रहे हैं, दोनों ए और बी में कौन बड़ा है। तो पहले अपना ए वेरिएबल लिख लेंगे और फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाएंगे। क्या ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो अब हम कंडीशनल लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। अब हम यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन 1 देंगे। तो एक्सप्रेशन 1 में क्या देंगे, अगर ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो आउटपुट में हमें ए मिल जाए, और फिर कॉलन लगाएंगे, सेकंड एक्सप्रेशन देंगे। अगर ए नहीं है बड़ा बी से, तो हमको बी मिल जाए, तो हमको बी मिल जाएगा। तो अब इसको प्रिंट करा लेंगे आउटपुट में। हम अभी दो वेरिएबल को टेस्ट करने का बना रहे हैं, तो हम अब इसको मैक्स वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक कर रहे हैं ए और बी में कौन बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से तो कंडीशन लगा दी, ए बड़ा है बी से तो हमको ए मिल जाए। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी बड़ा हुआ, तो हमको बी मिल जाए। तो हमको आउटपुट में अब क्या मिलेगा, बी, क्योंकि ए में है 10, ए बड़ा नहीं है बी से, ए में है 10, ए बड़ा नहीं है बी से, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो बी में है 20, तो बी बड़ा हुआ, तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो जब कंडीशन फेल हो जाती है तो हमको सेकेंड वाली एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो ये वाली एक्सप्रेशन में क्या है, बी है 20, तो हमको मिल जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं मैक्सिमम नंबर इज। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 20। तो हमको मैक्सिमम नंबर इज 20 मिल गया, क्योंकि कंडीशन चेक करी, दो नंबरों को पहले चेक कर रहे हैं, एक चेक कर रहे हैं ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। तो ए में है 10 और बी में क्या है 20, तो ए बी से बड़ा नहीं है, तो यानी कंडीशन फेल हो गई, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो जब कंडीशन हमारी फेल हो जाती तो हमको सेकंड वाली एक्सप्रेशन मिल जाती है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन मिल जाती, तो हमारी कंडीशन हो गई है फेल, तो ये हमारी सेकंड वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। सेकंड वाली एक्सप्रेशन में क्या है 20, तो मैक्सिमम नंबर इज, मैक्स में मिल जाएगा हमको 20। बी में क्या है 20, तो मैक्स में के अंदर बी की वैल्यू 20 चली जाएगी, तो हमको मैक्स में 20 मिल जाएगा। तो यह वाला अभी दो नंबरों को चेक करने का हो गया। अब हम 3 नंबरों को चेक करेंगे, इन तीनों में से कौन बड़ा नंबर है, जो तीनों में से नंबर बड़ा होगा वो हमको मिल जाएगा। अपना मैक्स वेरिएबल लिख लेंगे मैक्स, अब कंडीशन लगाएंगे ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से, अब कंडीशन लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब फिर एक कंडीशन देंगे, ए अगर बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बड़ा है सी से तो हमको क्या दे दो, अगर ए बड़ा है सी से तो हमको ए दे दो, नहीं तो सी दे दो। पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, ए अगर बड़ा है बी से तो ये हमारी एक्सप्रेशन 1 वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ए बड़ा है बी से तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन के अंदर। फिर चेक कराया जा रहा है, अगर ए बी से भी बड़ा है, फिर चेक करो ए क्या सी से भी बड़ा है।
अगर ए बड़ा है सी से तो ए दे दो, वरना सी को प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है, ए बड़ा है सी से, तो अगर बड़ा है तो ए को दे दो, अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो सी को यहाँ पे दे दो। तो अब इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख ली। अब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। अब फिर चेक करेंगे, क्योंकि जब ये वाली अगर ए बड़ा है बी से ट्रू हो जाएगी तो ये वाली एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। अब मान लीजिए ए बी से बड़ा नहीं है तो हमारी सेकंड वाली एक्सप्रेशन पे जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या चेक करेगा, बी को चेक करेगा, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है तो हमको ए मिल जाएगा, तो ए वाली भी चेक कर ली। अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हमारे को क्या मिलेगा सेकंड में, बी। तो फिर बी में भी सी से चेक करा रहे हैं, क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी बड़ा है, अगर बी इज ग्रेटर देन सी तो क्या दे दो, बी दे दो, नहीं तो क्या दे दो, सी। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर ए बड़ा है बी से तो फिर इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। ए बड़ा है बी से तो इसके अंदर आ जाएगा। फिर अब क्या चेक करेंगे, ए बी से बड़ा तो चेक हो गया, ए बी से बड़ा है तो ये हमको ए में आ गया, ये वाली एक्सप्रेशन में आ जाएगा। फिर अब ए को सी से चेक करवा रहे हैं, क्या ए बड़ा है सी से। अगर ए बड़ा है सी से तो हमको ए ही मिलेगा आउटपुट में, और अगर ए बड़ा नहीं है सी से तो हमको आउटपुट में मिलेगा सी। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा अगर ए बड़ा होगा। अगर ए बड़ा नहीं हुआ बी से तो हमारी एक्सप्रेशन ये वाले में आ जाएगा। फिर इसके अंदर भी चेक करा रहे हैं, क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा हुआ सी से तो बी दे दो, अगर बी छोटा हुआ सी से तो हमको सी दे दो। तो एक बार फिर देखेंगे क्या हो रहा है। पहले यहाँ पे 3 नंबरों को चेक कर रहे हैं, ए बड़ा है बी से तो ए के अंदर आ जाओ। फिर ए को सी से चेक करा रहे हैं, क्या ए बड़ा है सी से। अगर ए बड़ा है सी से तो हमको ए दे दो, नहीं तो हमको सी दे दो, क्योंकि ये छोटा हो गया सी से तो हमको सी मिल जाएगा। फिर चेक करा रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हो जाती, तो इस पे जाता है, क्योंकि अब बी मान लीजिए बड़ा है। फिर बी को सी से चेक कराएंगे, ए को चेक करा लिया बी से तो ए पे यहाँ पे आ गया था। अब ये वाला काम हो गया ख़त्म। अब मान लीजिए फॉल्स हो गई तो अब बी बड़ा हुआ ना, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो बी को फिर चेक करा रहे हैं सी से, क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है सी से तो हमको बी दे दो आउटपुट में, अगर बी छोटा हुआ सी से तो हमको सी दे दो। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक चेक करके आखिरी में हमको बड़ा जाएगा जो इनमें से बड़ा है। तो अब इसको प्रिंट करा लेंगे वेरिएबल मैक्स को, शाउट करेंगे SOUT शाउट, और अपना मैक्स वेरिएबल लिख लेंगे मैक्स। अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में हमको मिल गया 30, क्योंकि ए है 10, बी है 20 और सी है 30। तो सबसे बड़ा यहाँ पे वेरिएबल है 30। तो उसने एक एक वेरिएबल को चेक किया। पहले इसने ए को बी से किया, ए बड़ा है बी से, सही में ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया। फिर बी को इसने सी से कंपेयर किया, बी सी से बड़ा नहीं है तो कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो सी हमको आउटपुट में मिल गया। पहले क्या चेक किया, ए बड़ा है बी से तो ए सही में बड़ा नहीं है बी से हमारी, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले एक्सप्रेशन में। अब क्या हुआ, ए बड़ा नहीं हुआ बी से तो बी हो जाएगा, फिर बी में जाएगा, यानी सेकंड वाली एक्सप्रेशन। क्या फिर बी को सी से चेक करवा रहे हैं, क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है सी से तो बी दे दो, अगर बी बड़ा नहीं है सी से तो हमको सी दे दो। तो आउटपुट में मिल जाएगा सी। तो हमारा आउटपुट में क्या मिल जाएगा, सी। तो अब फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में मिल जाएगा हमको 30। तो ये वाला भी प्रोग्राम हमने टर्नरी ऑपरेटर का देख लिया कैसे किया था, हमने तीनों एग्जांपल को देख लिया, मार्क्स वाला भी, एज वाला भी और मैक्सिमम नंबर का भी देख लिया। तो हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर का आज प्रोग्राम पूरा हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।